में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 20 से ज्यादा अफराद जान बहक। लाहौर में 10 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से 5, रायविंड रोड पर 3 अफराद लुकमा अजल बने। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे अब्दी नींद सो गए। फैसलाबाद में 4, बहावल नगर और उकाड़ा में 3, पाकपतन में 2 अमवात, साहिवाल और आरिफवाला में भी 2 लोग जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जान बहक हो गए। बुनेर में राब्ता सड़कें मुतासिर, फसलों और बागों को भी नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। गुल मोहम्मद और शहजाद खान यादगार पुलिस चौक पर तैनात थे। पुलिस का कहना है फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। शहीद एहलकारों की मैयतें कराची अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। सीपैक समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर एतमाद का यादा। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी रखने पर जोर। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा जेर गौर आएगा। EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे। पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी ली जाएगी। गैर रजिस्टर्ड दवाओं की दरामद की इजाजत में तौसी भी एजेंडे में शामिल। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे का इजाफा। कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे कमी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। KP से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवार। ऑपोजिशन इत्तेहाद की PTI को 6 नशिस्तों की पेशकश। PTI तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। PTI फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। ऑपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। इंडोनेशिया के वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में तारीखी बरादराना और 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने तिजारत और दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन के मजीद फरोग के अज़म का यादा किया। इंडोनेशियन वफ्द की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राब्तों पर बातचीत। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। और कौमी टीम कराची से ढाका रवाना। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैच शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। हमने जंगें रुकवाई, हजारों लोगों की जानें बचाई। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। रवांडा और कॉन्गो के दरमियान तवील जंग खत्म करवाई। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस यूक्रेन जंग बाइडेन दौर में शुरू हुई। बाइडेन की कमजोर पॉलिसी के बायस दुनिया में नई जंगें शुरू हुई। मजीद कहा, प्यूटन ने मुझसे कई मरतबा अमन की बात की, लेकिन अपने अमन के दावे पर अमल नहीं किया। उम्मीद है प्यूटन 50 रोज में अपनी राय बदल लेंगे। Your Honor, just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am dictating the order. जब जज ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते। आप सीनियर वकील हो क्या लोगों को यह अदब सिखा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात की तहकीकात के लिए विफाकी हुकूमत को कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया।
जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए, हुकूमत 30 दिन में कमीशन तश्कील दे, 4 माह में तौहीन मजहब के मुकदमात की कार्रवाई मुकम्मल करे। कमीशन को अगर मजीद वक्त चाहिए तो अदालत से रुजू कर सकता है। कराची की होल सेल मार्केट से चीनी गायब, हुकूमत ने चीनी के निर्ख मुकर्रर किए तो शुगर मिल मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। होल सेल डीलर्स कहते हैं हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 मुकर्रर किया, जिसके बाद से सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने चीनी की सप्लाई ही बंद कर दी। 1 हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ रही। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दरामदी चीनी पर सब्सिडी न देने, टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। कहा ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। हुकूमत ने टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ताजिर तंजीमों की मुलाकात, नुमाइंदों ने खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की कारोबारी बरादरी को मुकम्मल ताउन और शफाफियत की यकीन दहानी। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 1 माह में काबिल अमल हल पेश करेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम का 19 जुलाई की हड़ताल मौखर करने का ऐलान। सदर कराची चैम्बर कहते हैं हड़ताल होगी या नहीं, ऐलान मुशावरत के बाद होगा। जिस घर पे ये भूसा मंडी वाला, जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि भूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पे रेड करके वो उसकी जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है। मुसव्विर काकर के गौर कत्ल में मुलव्विस गैंग की निशानदेही हो गई। सरियाब के इलाके से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया दहशतगर्द भूसा मंडी में मुकीम थे, मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली जो अफगानिस्तान से लाई गई थी। कराची गुलशन मेमार में वाटर टैंकर ने 13 साल का लड़का कुचल दिया। ड्राइवर भाग गया तो अहले इलाका ने हेल्पर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने छुड़ाकर थाने मुंतकिल किया, बाद में ड्राइवर पकड़ा गया। किमाड़ी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से शहरी जान से गया। कराची से चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिमा अवार्ड याफ्ता निकली। मुलाजिमा महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। तफ्तीशी हुकाम को बयान में मुलजिमा ने बताया, कैद के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने मुलजिमा को अवार्ड दिया था। अवार्ड जेल में सलाई का काम करने पर दिया गया था। मुलजिमा के खिलाफ दिसंबर 2024 में शौकत महमूद ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिमा ने चाय में नशावर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया। घर से जेवरात, कैश समेत मजमूई तौर पर 65 लाख से जायद की चोरी की। और पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का बरतानवी शहर कैम्ब्रिज में इलाज जारी। जेवलिन हीरो के मुआलिज ने बाईं पिंडली के चेकअप के बाद सर्जरी का फैसला किया। डॉक्टर अली बाजवा का कहना है अरशद को मुकाबलों में दोबारा हिस्सा लेने में वक्त लगेगा। स्टार एथलीट ने फिटनेस मसाइल की वजह से स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत न करने का फैसला किया था। गोल्डन बॉय इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज लंदन पहुंचे थे।